Hello friends, welcome to Study with Harshit. Complete revision in detail 2024-25 session Creativity, Innovation and Entrepreneurship. Unit 4. Unit 4 है हमारे, इसमें नंबर 1 टॉपिक हमारा आइडिया टू अपॉर्चुनिटी। क्या होता है आइडिया जनरेशन, क्या होता है सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम डेली लाइफ में। सबसे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस होता है सोर्सेस ऑफ इनोवेशन में, बिजनेस आइडियाज़ में। नेक्स्ट होता है मार्केट गैप एंड नीड, ऑब्जर्व करना अनमीट कस्टमर नीड्स को। क्या कस्टमर की नीड्स है जो कि मीट नहीं हो रही हैं, मतलब वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, उन चीज़ को ऑब्जर्व करना और उन चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए अपना काम करना। इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग मार्केट, कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स, नए क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी हैं, इन सभी के बारे में ध्यान रखना। कस्टमर फीडबैक और पेन पॉइंट, मतलब समझना कि क्या प्रॉब्लम है कस्टमर की और क्या इस तरीके का हमें फीडबैक आ रहा है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी, इनोवेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और मिस्टेक, इनोवेशन होना मिस्टेक से या एक्सपेरिमेंट से, तो ये आती है एक्सीडेंटल डिस्कवरी में। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो ये होते हैं हमारे सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। अब हम जानते हैं मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन क्या होता है। मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन होना किसी भी आइडिया के लिए फॉर आइडिया जनरेशन, मतलब कि हमें आइडिया जनरेट करने हैं कि हमें भाई इस तरीके का प्रोजेक्ट करना है, क्या क्या हम कर सकते हैं, तो वो 5-6 जने जो है बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग में आता है। नेक्स्ट होती है टेक्निक इसमें माइंड मैपिंग, विजुलाइज करना कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़, इसमें जो है विजुलाइज करे जाते हैं कनेक्शन किन के बीच में, आइडियाज़ के बीच में। नेक्स्ट होती है हमारी मेथड SWOT एनालिसिस, एनालाइज करा जाता है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है, मतलब कि क्या चीज़ स्ट्रेंथ रहेगी, क्या हमारी वीकनेस है, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और क्या किन चीज़ों से हमें जो है बचना है, क्या थ्रेट्स हैं। तो ये होती है SWOT एनालिसिस। ये भी मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन में आता है। स्कैम्पल टेक्निक, सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडॉप्ट और मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट करते हैं, रिवर्स। नेक्स्ट होती है लेटरल थिंकिंग, थिंकिंग क्रिएटिवली और अनकन्वेंशनली, और डिजाइन थिंकिंग होती है ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो ये सभी मेथड्स होते हैं आइडिया जनरेशन के। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स इनोवेशन वर्सेस इमिटेटिव आइडिया क्या होते हैं। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन जो है न्यू और यूनिक आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, AI बेस्ड सर्विसेज हो गई। और इमिटेटिव क्या है, मॉडिफाई करना और इम्प्रूव करना एग्जिस्टिंग आइडिया को, जैसे कि बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन वगैरह हो गए, मतलब स्मार्टफोन तो आ गया पर उसमें बजट फ्रेंडली होना या और चीज़ उसी में चेंज होना, तो वो हमारा आ गया इमिटेशंस में, लिमिटेशंस में। प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस सर्विस बेस्ड आइडियाज़ क्या क्या हैं। प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया क्या होते हैं, ये टेंजिबल गुड्स होते हैं, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हो गए। और सर्विस बेस्ड आइडिया होते हैं सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज। मार्केट ड्रिवन और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन आइडियाज़ क्या क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। मार्केट ड्रिवन जो है एड्रेस करते हैं कंज्यूमर की डिमांड को, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वगैरह हो गए, ये सभी चीज़। और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होता है इनोवेशन लीड सॉल्यूशन, जैसे कि ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। तो ये हमने जाना इनोवेशन वर्सेस इमिटेटिव आइडिया, प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस सर्विस बेस्ड आइडिया और मार्केट ड्रिवन बेस्ड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन आइडिया। अब हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम आइडिया टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले होता है हमारा आइडिया फॉर्मुलेशन, कंसेप्चुलाइज करा जाता है पोटेंशियल सॉल्यूशंस, उसके बाद एवेल्युएट करा जाता है और रिफाइन करा जाता है, फिल्टर करे जाते हैं आइडियाज़ जो कि बेस्ड होते हैं फिजिबिलिटी, मार्केट वैलिडेशन करा जाता है, कंडक्ट करा जाता है सर्वे और रिसर्च, जिससे कि हमें पता पड़े कि किस तरीके का हमारा जो है डिमांड है और क्या सही रहेगा।
बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर करा जाता है, रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग करी जाती है, क्रिएट करा जाता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट MVP, लॉन्च करा जाता है और स्केलिंग करा जाता है, एंटर करा जाता है मार्केट में और ग्रो करा जाता है बिजनेस। सबसे पहले आइडिया फॉर्मुलेशन हुआ, उसके बाद में हमने एवेल्यूएट और रिफाइनमेंट करा, मार्केट वैलिडेशन करा, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट करा, स्ट्रक्चर करा कि किस तरीके का क्या होगा हमारा काम, प्रोटोटाइप करा हमने, उसको टेस्ट करा और उसके बाद लॉन्च करा। लॉन्च के बाद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी रही तो उसका स्केल अप करा, मतलब कि और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ाया और ज़्यादा जगह पहुंचाया। ये होता है प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम आइडिया टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब हम जानते हैं न्यू वेंचर प्रोसेस एंड चैलेंजेस। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर क्या होता है? सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी, फाइंड करना गैप इन द मार्केट। मतलब गैप का मतलब कि जो डिमांड है और वो चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उस चीज़ को गैप कहा जाता है। वो चीज़ फाइंड आउट करना, उसके बाद मार्केट रिसर्च और फिजिबिलिटी स्टडी करना, एक्सेस करना डिमांड, कंपटीशन और कॉस्ट, इन सभी के बारे में जानकारी लेना। बिजनेस प्लानिंग, क्रिएट करना स्ट्रक्चर्ड प्लान, मार्केट, फाइनेंस और ऑपरेशंस, इन सभी का। फंड करना और इन्वेस्टमेंट करना, सिक्योरिंग करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लॉन्च। मार्केटिंग होना, जब हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और लॉन्च कर लिया उसके बाद उसका मार्केटिंग और सेल्स होता, उससे जो है अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर हमारे। उसके बाद होगा हमारे स्केलिंग और सस्टेनेबिलिटी, एक्सपेंड करना बिजनेस को ओवर टाइम। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर। इसमें होते हैं हमारे आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी, मार्केट रिसर्च करना, बिजनेस प्लानिंग करना, फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लॉन्च, मार्केट एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और स्केलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। अब नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस इन न्यू वेंचर। क्या क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हमें बताने हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल डिमांड होना या कंपटीशन होना, ये चैलेंजेस में आता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होना, मतलब लैक ऑफ फंडिंग होना या कैश फ्लो इशू होना। नेक्स्ट इशू आता है हमारा ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, मैनेजिंग प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक में इशू आना। रेगुलेटरी कंप्लायंस, लीगल और टैक्सेशन रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल बैरियर होना, अडेप्ट करना न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, और सस्टेनिंग ग्रोथ, कीप अप विद इंडस्ट्री चेंजेस एंड स्केलेबिलिटी। ये सभी चैलेंजेस होते हैं इन न्यू वेंचर। मतलब कि मार्केट की अनसर्टेनिटी होना, अनसर्टेनिटी में क्या हो गया, अनप्रेडिक्टेबल डिमांड होना या कंपटीशन होना। फाइनेंशियल मतलब फंड की कमी होना। ऑपरेशनल डिफिकल्टीज पे क्या हो गया हमारा, लॉजिस्टिक इशू हो गया या प्रोडक्शन इशू हो गया इसमें। लीगल इशू होना, टेक्नोलॉजी का वजह से इशू होना या इंडस्ट्री के चेंजेस जो हो रहे हैं उनकी वजह से इशू होना है। तो ये सभी चैलेंजेस होते हैं न्यू वेंचर के। अब हम जान लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा इसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड। अब इसमें से अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें से क्वेश्चन आया हमारा जैसे, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के क्या मेन सोर्सेस हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मार्केट गैप, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कस्टमर फीडबैक, एक्सीडेंटल डिस्कवरी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट आर द सम मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, माइंड मैपिंग होता है, SWOT एनालिसिस, स्कैम्पल, लेटरल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बना हमारा, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया के क्या क्या क्लासिफिकेशन है? इनोवेशन वर्सेस इमिटेशंस, प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस सर्विस बेस्ड, मार्केट ड्रिवन वर्सेस टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, की स्टेप्स इन ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया टू ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता होगा आंसर हमारा, आइडिया फॉर्मुलेशन होगा, उसके बाद इवेल्यूशन होगा, मार्केट वैलिडेशन होगा, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट होगा, प्रोटोटाइपिंग और उसके बाद लॉन्च करा जाएगा और स्केल करा जाएगा प्रोडक्ट। तो ये हम 4 क्वेश्चंस मैंने अभी तक हमने जो पढ़ा इनमें से। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? आइडिया कंसेप्चुलाइजेशन, आइडेंटिफाई करना बिजनेस आइडिया को। नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें मार्केट रिसर्च और फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सेसिंग डिमांड करना, कंपटीशन और विजिबिलिटी,
मार्केट की रिसर्च करना और उसके बारे में सभी चीज़ जाननी। इसके बाद बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट करा जाता है, स्ट्रक्चर करा जाता है ऑपरेशन और रेवेन्यू जनरेशन, किस तरीके से क्या ऑपरेशन रहेगा और किस तरीके से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, क्रिएट करा जाता है स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट फॉर एग्जीक्यूशन। इसके बाद सिक्योर करी जाती है फंडिंग और रिसोर्सेज, अट्रैक्ट करा जाता है इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज को। उसके बाद इम्प्लीमेंट करा जाता है और एग्जीक्यूट करा जाता है, लॉन्च करा जाता है बिजनेस को, मॉनिटर करा जाता है और स्केल करा जाता है। जो ग्रोथ है हमें कैसी मिल रही है उसके बेसिस पर स्केल अप करा जाता है बिजनेस को। तो ये होता है हमारा बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या क्या है हमारा? एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान में आता है हमारा एग्जीक्यूटिव समरी, बिजनेस ओवरव्यू, मिशन और विजन। मार्केट प्लान होता है हमारा, इसमें आते हैं टारगेट मार्केट, कंपटीशन एनालिसिस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल प्लान्स पे क्या आता है हमारा? बजट, फंडिंग रिक्वायरमेंट और रेवेन्यू प्रोजेक्शन। ऑपरेशनल प्लान में आता है बिजनेस स्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और डे टू डे एक्टिविटीज़। ऑपरेशनल प्लान में आती हैं ये सभी चीज़ें। फिजिबिलिटी एनालिसिस पे क्या क्या आता है हमारा? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केट और टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट। ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट प्लान किस तरीके से करा जाता है, इसका क्या क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1 आता है डिफाइनिंग बजट बिजनेस गोल। इसमें जो है सबसे पहले डिफाइन करा जाता है बिजनेस गोल क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म गोल क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सभी चीज़। नेक्स्ट स्टेप होता है मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च। इसमें जो है आइडेंटिफाई करा जाता है टारगेट ऑडियंस और डिमांड को। नेक्स्ट स्टेप में होता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। रेवेन्यू फोरकास्ट करा जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस को एनालाइज करा जाता है क्या हो किस तरीके से रहेगा। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। इसमें जो है सप्लाई चेन होता है, प्रोडक्शन और वर्कफोर्स प्लानिंग होता है, ये सभी चीज़ इंक्लूड रहती है हमारी। नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें हमारा रिस्क असेसमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान। आइडेंटिफाई करा जाता है चैलेंजेस क्या होंगे हमारे और उनसे निपटने के लिए हमारी क्या बैकअप स्ट्रेटजीज रहेंगी। अब आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल बिजनेस प्लान। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आइडियल बिजनेस प्लान के, अब हम इनको जान लेते हैं। सबसे पहले मार्केट प्लान। मार्केट प्लान होता है, इसमें आता है हमारा इंडस्ट्री ओवरव्यू, टारगेट मार्केट और कस्टमर सेगमेंट क्या क्या है हमारा, कंपटीशन एनालिसिस, मार्केटिंग और प्रमोशन स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी हमारी, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये आते हैं मार्केट प्लान में। नेक्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल प्लान। इसमें रहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस क्या है हमारे, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या रहेगा, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट, ये आते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लान में। एंड थर्ड होता है हमारा इसमें नेक्स्ट ऑपरेशनल प्लान। इसमें रहता है हमारा बिजनेस लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस की क्या लोकेशन है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वर्कफोर्स और एचआर पॉलिसीज क्या क्या हैं और डेली ऑपरेशनल्स और लॉजिस्टिक क्या क्या रहेगा। तो ये सभी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं आइडियल बिजनेस प्लान के, मार्केट प्लान के, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल। अब हम जानते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस एस्पेक्ट एंड मेथड। इसमें आता है हमारा ए इकोनॉमिक एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एवेल्यूएट करना, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या रहेगा और इंडस्ट्री ग्रोथ क्या सी रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, इन चीज को एनालाइज करना। इसके बाद आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, फंडिंग सोर्सेज क्या है हमारी, रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रोजेक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट, ये आता है हमारा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में। थर्ड है मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी में आता है हमारा मार्केट डिमांड क्या है, कस्टमर के ट्रेंड क्या है, वो क्या पसंद करते हैं कस्टमर हमारे, कंपटीशन और प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके का कंपटीशन और क्या प्राइस है, मार्केट एंट्री बैरियर्स क्या हैं, ये सभी चीज़। फोर्थ होता है टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनोवेशन और स्केलेबिलिटी, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और एडॉप्शन चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये आते हैं हमारे फिजिबिलिटी एनालिसिस में। बिजनेस मॉडल एंड वेंचर लॉन्च, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे, ये क्या होता है। बिजनेस मॉडल सिलेक्शन, सबसे पहले बिजनेस मॉडल का सिलेक्शन होता है कि आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, B2B, B2C और D2C, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा या फ्रीमियम या ETC। आपका किस तरीके का मॉडल होगा इसको सेलेक्ट करा जाता है। इसके बाद MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, डेवलप करा जाता है और टेस्ट करा जाता है मार्केट के रेस्पॉन्स को। इसके बाद फंडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं हमारी अलग अलग, जैसे कि बूट स्ट्रैपिंग, वेंचर कैपिटल, बैंक लोन या क्राउड फंडिंग। आप किस तरीके से फंड इकट्ठा करेंगे। मार्केटिंग ब्रांडिंग किस तरीके से होगी, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन सेटअप, इंश्योर करना स्मूथ बिजनेस प्रोसेस। आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो स्मूथ होना चाहिए, किसी भी तरीके की जो है उसमें बार बार इशू नहीं आने चाहिए। इसके लिए जो है आप अपना ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन सेटअप जो है अच्छे से करेंगे कि इंश्योर हो कि आपका जो सेटअप है वो स्मूथली वर्क करे। लीगल एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स और लाइसेंसेस, इनकी ज़रूरत होती है। अब आता है नेक्स्ट हमारा ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। मार्केट एक्सपेंशन, एंट्री करना नए मार्केट में और डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्ट और सर्विसेज को। इसके बाद कस्टमर्स रिटेंशन एंड ब्रांड लॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप से जो है और अच्छी सर्विस से जो है हमारी जो है ब्रांड की अच्छी इमेज क्रिएट होती है और हमारे पक्के कस्टमर बन जाते हैं, मतलब लॉयल कस्टमर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारा प्रॉफिट आए उसको री इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में ही, जिससे कि हमें जो है अलग से फंड इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े, अपना प्रॉफिट ही उसमें इन्वेस्ट कर दिए, जिससे कि हम एक्सपेंड कर सकें अपने बिजनेस को। इनोवेशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज, हमेशा जो है इंडस्ट्री में आगे रहें, इनोवेशन करते रहें, जिससे कि आपको उसका एडवांटेज मिलता रहे। सस्टेनेबिलिटी एंड CSR इनिशिएटिव, एनवायरमेंटली और सोशली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब हमने जो अभी तक पढ़ा यूनिट 4 में, इसका एक फ्लैश कार्ड और आपके लिए क्रिएट करा हमने। इसमें आता है क्वेश्चन सबसे पहले, व्हाट आर द स्टेप्स इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस के। आइडिया कंसेप्चुलाइजेशन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, प्लान प्रिपरेशन करना, फंडिंग करना, इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना, साथ ही साथ स्केल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मेजर एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान क्या क्या हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केट प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ऑपरेशनल प्लान और फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये हमारे मेजर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल बिजनेस प्लान कौन से होते हैं। मार्केट प्लान होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है और ऑपरेशनल प्लान होता है। मेन कंपोनेंट, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, कौन से 4 मेन टाइप्स हैं। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केट और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। की फैक्टर्स कौन से हैं फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, मार्केट एक्सपेंशन, कस्टमर रिटेंशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। ये हमारा क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड था यूनिट 4 का। तो फ्रेंड्स, हमने करा यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन। आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आ रही हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं अच्छे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें बताते रहिए आपको और कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वीडियोस वगैरह, आप हमें बताएं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टडी विद हर्षित। वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।